हजरत दुआ फरमाए, मेरे मिल्लत के नौजवानों आओ शहादत इमाम हुसैन सुनो। ये पहली तारीख नहीं है, आज चौथी तारीख है। तुमको प्रोग्राम पहली तारीख से करना था, मगर मजबूरी इस चीज की है, अगर पैदाइश इमाम हुसैन न सुनाया तो पता नहीं चलेगा कहाँ से स्टार्टिंग है। हजरत तशरीफ फरमा है, मेरे मिल्लत के नौजवानों हाजी भी हैं और निगाहे रोज़े मुस्तफ़ा की जियारत कर चुके हैं। तुम हजरत की निगाहों से निगाहें मिला लो, इसलिए इन निगाहों ने मेरे नबी के रोज़े को देखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नबी के निगाहों के रोज़े को देखा है। ए मेरे हिंदू भाइयों आओ, मैंने किताब को पकड़ लिया। ए मौलाना जो तुमने बयान किया था वो बयान क्या था, वो पढ़ना क्या था, तो हम अपनी ज़बान में समझाना चाहते हैं। जो मंत्र मैंने तुमको दिया है वो मंत्र किसी किताब का नहीं है, संस्कृत उठा करके देख लीजिए, मंत्र मौजूद है। हाँ, ये मंत्र लिखा हुआ है। ए मेरे सुन्नी मुसलमानों आओ, इस मंत्र का तर्जुमा सुनते चलो। अल्लाह के नबी जब मदीना मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लाए तो ऐ मेरे प्यारे तुलसीदास जी ने भी खड़े होकर के ललकार, भैया क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, सही कर दो या कम कर दो या छोड़ दो। हाँ बैठती है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों आओ जरा नबी की बारगाह में। मेरा नबी मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लाए, मेरे नबी मक्का में पैदा हुए, मेरे नबी मक्का में जलवागर हुए। आओ उस नबी की बारगाह में। ए मेरे हिंदू भाइयों, जिस नबी की शीतल छाया में समाये हुए हो, जिस पैगंबर की शीतल छाया में हो, जिस पैगंबर के दामन में बैठे हो, ये मत समझना कि मुसलमान बैठा है, मेरा नबी तो सबको लिए बैठा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा नबी तो सबको अपने दामन में छुपा कर बैठा है। ना तो बारगाह रिसालत में ना तो ये देखा जाएगा ये हिंदू है या मुसलमान है, या ना देखा जाएगा ये कलमा तैयबा पढ़ने वाला है। अरे कलमा तैयबा की जमात एक तरफ होगी, बेकलमा वालों की जमात एक तरफ होगी, मगर फर्क ये है मोमिन ईमान पर रहता है और ईमान पर खात्मा होता है। क्या बात है, क्या बात। मोमिन का ईमान पर खात्मा होता है। अब मेरे हिंदू भाई भी पढ़ लिया करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है ये श्लोक मैंने पढ़ा है तो ये क्या है, समझ नहीं पाए। जैसे कुरान तुम पढ़ते हो, मौलाना मेराजुल कादरी जरा ये बता, तूने कुरान पढ़ लिया, तर्जुमा ना बताता तो मैं नहीं जान पाता। इसी तरीके से हमारे हिंदू भाई है, श्लोक तो पढ़ लिया है, मंत्र तो पढ़ लिया है, वो किताब भी पढ़ लिया है, मगर समझ ना सके ये पढ़ने का मामला क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, इसका ट्रांसलेशन क्या है, इसकी बात क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसका माना क्या है। आओ बरेली पहुंचो, आला हजरत से पूछो। आला हजरत फरमाते हैं या रसूलुल्लाह तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का और तू है ऐने नूर तेरा सब। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे आओ रिसालत। अहमद रजा से पूछे, अहमद रजा ने साफ जाहिर कर दिया, मेरे नबी के जो है नस्ल को पूछना चाहते हो, वो नूरी जमात है, वो नूरानी काफला है, वो नूरानी घराना है, वो पाक घराना है। आओ जो इस लोग ये पढ़ना चाहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह रने पापम परमा पदम यताउनी जपे नामे मोहम्मद। माशाल्लाह, मंत्र पढ़ लिया गया, मंत्र पूरा हो गया, मगर हमारे हिंदू भाई ना समझ सके ये श्लोक क्या था, इसका माना क्या था, इसका मफहूम क्या था। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, जब इन्होंने इस मंत्र को पढ़ा तो कलमा तैयबा पढ़ लिया है। माशाल्लाह, समझ में आ रहा है। हाँ ये मेरे नबी का मंत्र है, तमाम धर्म के लोग मेरे नबी का मंत्र पढ़ते हैं, हर धर्म के लोग मेरे नबी का कलमा पढ़ते हैं। और मौलाना मेराजुल कादरी अलहाज मौलाना अब्दुल सलाम साहब बताना चाहेंगे, ए लोगों सुनो सुनो, हमारा कलमा अरबी जबान में है, इसलिए मेरा नबी अरबी में तशरीफ लाए।
माशाल्लाह आओ तुम नबी के बारगाह में चलो। अब उसी नबी के नवासे हसन और हुसैन आए, उसी नबी के चाहत दोनों चहीते बच्चे मेरे नबी के आए। मेरा नबी फरमाता है हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मेरे जिगर का टुकड़ा है, हुसैन मेरा नूरे नजर है, हुसैन मेरे दिल का कलेजा है। ए लोगों, अगर हुसैन को ठेस पहुंचाई तो मेरे नबी को ठेस पहुंचा दिया है। अल्लाह अल्लाह आओ नबी की बारगाह में। ये मेरे हिंदू भाइयों तो समझ में आ गया, ये मौलाना जिसका कलमा पढ़ता है उसका हम भी पढ़ते आए। बशर्ते बात ये है पढ़ने का नजरिया अलग अलग है। हम कुरान में नबी को पुकारते वद्दुहा यानी नूरानी चेहरे वाले, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम यानी ये लोगों ये हाथ जो अल्लाह ने मेरे नबी के बनाए तो कुरान में फरमा दिया है। अगर सीना बनाया तो कुरान में अलम नशरा लका सदरा कह करके पुकार दिया। अगर जुल्फे रखी तो वल्लैल कह करके पुकारा। अगर नबी चले तो सुबहान अल्लाज़ी असरा कह करके पुकारा। जब नबी बैठे तो इन्नका लअला खलक़िन अज़ीम कह कर पुकारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये अरे जब मेरे नबी का ये आलम है, मेरे नबी का ये किरदार है, मेरे पैगंबर का ये मर्तबा है, तो नबी के नवासों के नबी के बच्चों का आलम क्या है। आप उन्हीं बच्चों की बारगाह में चले। अभी आका इमाम हुसैन तशरीफ नहीं लाए हैं, अभी इस तारे फानी पर नहीं आए हैं। मेरा हुसैन माँ के शिक में मुबारका में आए। हजरत उम्मुल फजल रात की तारीखी में बिस्तर पे आराम कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह नबी की चची हजरत उम्मुल फजल रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है कहा बिस्तर पे आराम कर रही है, आराम कर रही है, आराम कर रही है। अब रात में एक ख्वाब नजर आता है। मेरी माओ तवज्जो फरमाना, एक रात में ख्वाब देखती है कि एक आसमान से टुकड़ा आकर के हजरत उम्मुल फजल की गोद में गिर पड़ा है। जब गोद में गिरा तो ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आला हजरत की बारगाह में पहुंचो और पूछो ऐ इमाम अहमद रजा मेरे नबी की शान क्या थी। तो मेरा अहमद रजा बरेली से फरमाता है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। अरे जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आका पैदा नहीं, इमाम हुसैन पैदा नहीं हुए हैं। उम्मुल फजल कहाँ जाएंगी, नबी की बारगाह में जाएंगी। ख्वाब देख लिए, ख्वाब नजर आ गया। ये कैसा ख्वाब है, ये चौंक गई, परेशान हो गई। ये मौला ये पहली बार ऐसा ख्वाब नजर आया है। ये दर्द भरी आवाज में पुकारने लगी, हे रब्बुल आलमीन, हे परवरदिगारे आलम, मैंने आज तक ऐसे ख्वाब नहीं देखा, आज तक मैंने ऐसे ख्वाब नहीं देखा। हे मेरे मिल्लत के नौजवानों, सुबह हुई, हजरत उम्मुल फजल मेरे आका की बारगाह में पहुंची और अरीजा पेश करती है। मेरे आका, मेरे आका, मेरे मौला, मैंने ख्वाब देखा है। उस ख्वाब में मैं परेशान हो गई, मैं दंग हो गई, मैं खौफजदा हो गई। हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत के हवाले से पहुंचा रहा हूँ। इनकी जियारत भी करते रहना, इसलिए कि बुखारी की हदीस पाक है, मंजारा कब्री वजबत लहु शफाअत। माशाल्लाह जिसने नबी के रोज़े की जियारत किया उसके ऊपर शफात वाजिब हो गई। माशाल्लाह मौलाना अपने घर से नहीं कह रहा है बल्कि हदीस पाक सुना रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ मैं तुमको बताना चाहता हूँ, आगे बढ़ो। उम्मुल फजल कहती या रसूलुल्लाह मैं परेशान हो गई, मैं खौफजदा हो गई, मैंने कभी ऐसा ख्वाब नहीं देखा है। ए मेरे प्यारे मदीने के आका मुस्कुराने लगे, तो व यासीन मुस्कुराने लगे, अय्युहल मुदस्सिर मुस्कुराने लगे, खत्मुल नबिय्यीन मुस्कुराने लगे, शफीउल मुज़नबीन मुस्कुराने लगे, तो व यासीन मुस्कुराने
मुस्कुराने लगे, वद्दुहा मुस्कुराने लगे, वल्लैली इज़ा सजा मुस्कुराने लगे, सुब्हानल्लज़ी असरा मुस्कुराने लगे, अलम नशरा लका सदरक मुस्कुराने लगे। मेरे प्यारे कुर्बान जाओ, मेरे नबी फरमाते चची जान घबराने की बात नहीं, मेरी बेटी के घर बेटा पैदा होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी नारे बेटी- तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान इमाम हुसैन। क्या बात है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका फरमाते मेरी चची मेरे घर में मेरी बच्ची की जानी बच्चा पैदा होने वाला है, और वो सबसे पहले तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह, हम तुलसीदास जी के पास पहुंच गए। ए तुलसीदास जी जरा ये बता दो, क्या वाकई वो नबी शान वाला है, क्या अजमत वाला है, क्या रहमत वाला है, क्या बरकत वाला है, क्या वो नबी जो है आलिमुल गैबी व शहादा है, क्या वो गैब की खबरें देने वाला है। ए मुसलमानों, हमारे सुन्नी अकाबरीन पहुंचे और तुलसीदास जी जरा मेरे नबी के बारे में लिख दीजिए, मेरे नबी के बारे में कहिए क्या कह रहे हो। ए मुसलमानों, तुलसीदास जी ने अपने भक्तों को जमा किया, अपने ऋषियों को जमा किया, अपने गुलामों को जमा किया, अपने मानने वालों को जमा किया, और जमा करने के बाद कहने लगे तुलसी भजो भजन सच गोई, बिना मोहम्मद पार न होवी। तुलसी करवट बाद में पड़रत है सब काम, अरे बैकुंठ वासी ना बनो बिना मोहम्मद नाम। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ तुलसीदास जी से मैंने पूछा क्या कह रहे हो। कहा हाँ बेटा सही कह रहा हूँ, ऐसा नबी आने वाला है, ऐसा पैगंबर आने वाला है, ऐसा रसूल आने वाला है जो रसूल तमाम रसूलों में आला होगा। ऐसा ऋषि है, ऐसा मुनि है, ऐसा महत्वपूर्ण इंसान है, ऐसा महात्मा है, ऐसा दानिश्वर है। ऐश्वर ने आज तक ऐसा महात्मा पैदा नहीं किया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तुलसीदास जी कहते हैं हे मेरे भक्तों, वो पैगंबर होगा, वो अल्लाह का नबी होगा। उसी नबी की बारगाह में कौन पहुंची? उम्मुल फजल पहुंची है। मेरे आका गैब की खबर बता रहे हैं। हे मुल्ला जी क्या कह रहे हो? अभी आका हुसैन मादरे शिकमी में आए, माँ के शिकमे मुबारका में है। मेरा नबी गैब दाना होता तो कहाँ से जवाब दे देता, कहाँ से बता देता। ए मेरी माओ तवज्जो फरमाओ, मेरा नबी फरमाता अच्छा नबी, प्यारा नबी, सोना नबी, हम सब का नबी फरमाता चची घर पे बेटा आने वाला है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चची जान, अभी घर पे कुछ दिन बाद बच्चा पैदा होने वाला है जो सबसे पहले आपकी गोद में दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ मुसलमानों। हजरत उम्मुल फजल अपने घर पे आ गई। कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद मेरे आका हुसैन दुनिया पे तशरीफ लाए। और जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो हूरे दुरूद सलाम की डालियां पेश कर रही। फरिश्ते मेरे हुसैन की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ रहे होंगे। ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, सारा कबीला इकट्ठा हो गया। मेरे नबी हाजिर हो गए, हाल हजरत अली हाजिर हो गए, सैयदा फातिमा हाजिर आए, उनकी अम्मी, उनकी चची जान, मेरे नबी की चची जान हजरत उम्मुल फजल हाजिर आए। और क्या देख रही हैं कि वो बच्चा सबसे पहले उम्मुल फजल की गोद में दिया जा रहा है। मेरे नबी फरमाते, मेरे सोने नबी फरमाते चची जान, मैंने पहले ही कहा था जो बच्चा पैदा होगा वो सबसे पहले तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। क्या बात है। जब हजरत उम्मुल फजल ने आका हुसैन को गोद में लिया तो मेरे प्यारे दंग हो गई। सोचने लगी मेरे नबी ने, मेरे आका ने फरमाया था ए मुसलमानों, चची है फिर भी अपने नबी को नाम मोहम्मद नहीं पुकार रही।
मोहम्मद नहीं कह रही, आका कह रही। अदब देखो, घर का अदब देखो। आका कह रही, रसूल कह रही, पैगंबर कह रही, मेरे आका आपने जो फरमाया था सच है। मेरे आका इमाम हुसैन हजरत उम्मुल फजल की गोद में आए तो ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है दरमियान में खड़े हैं। हजरत उम्मुल फजल ने फौरन अपनी गोद से आका इमाम हुसैन को मेरे नबी की गोद में दे दिया है। मेरे नबी की गोद में इमाम हुसैन आ गए, निगाहों से निगाहें मिला दिया। ए मुसलमानों, जब निगाहों से निगाहें मिलाई गई वो हुसैन आंगन में आ गया है। ए मेरे हिंदू भाइयों, कालिका प्रसाद के पास दौड़ चलो। ए कालिका प्रसाद, जरा ये बताओ, ये जो नबी पैगंबर है ये गैब की बात भी बता देता है, ये गैब की बातें भी बता देता है। इस बात पे आपका क्या कहना है? आप इस पे क्या नजरिया रखते हैं? आपका क्या अकीदा है? आपका क्या कहना है? हे लोगों, मैंने पूछा कालिका प्रसाद जी ने क्या लिखा है, तो लिखा है लेकर बस अमीतामा फलक दिरहमो दिनार ताकरब से हो माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने को साल, एक सिमत खड़े वो मेरे सैयदे अबरार। फिर कालिका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले? अरे सब छोड़ दे नालैन नबी सर पे उठा ले, सब छोड़ दे नालैन नबी सर पे उठा ले। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, वही पैगंबर वही रसूल नबी का नवासा आ गया है, मेरे आका की गोद में आ गया है। आका इमाम हुसैन आ गए, निगाहों से निगाहें मिला दिया, निगाहों से निगाहें मिल गई। अब मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे बेटे, तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे पहचानते हो। मेरे प्यारे, इतना कहना था तब तक कि रब्बे काबा ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, ए जिब्रील चले जाओ और मेरे नबी की बारगाह में सलाम पेश करो, घर पे बच्चा आया है। माशाल्लाह हमारे माशाल्लाह। घर में बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते, टीवी देखते हैं, तो एक जो है उसको पर्दा चलाते हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं। मगर मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ मेरे नबी की बारगाह में चलो। आका इमाम हुसैन आए हैं, सारा जो है अर्श आज़म खुशी मना रहा है, फरिश्ते खुशी मना रहे, हूरो खिलमा खुशी मना रही है, दरिंदो परिंद खुशी मना रहे हैं। आज हुसैन आ गए हैं, दीन के अलमबरदार आ गए हैं, दीन की खिदमत करने वाले आ गए हैं। ओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया इस बच्चे का नाम रखा जाए। मेरे आका ने फरमाया अली, इस बच्चे का नाम रखा जाए। हजरत अली फरमाते या रसूलुल्लाह, आपसे बेहतर कौन रख सकता है? मेरे आका फरमाते बेटी फातिमा, इस बच्चे का नाम रखा जाए। अब्बा जान, आपसे बेहतर कौन रखेगा? हजरत उम्मुल फजल, चची जान, इस बच्चे का नाम रखा जाए। बेटा आका, मेरे आका, मैं आप पे कुर्बान जाऊं, आपसे बेहतर कौन नाम रखेगा? मेरे नबी, सबके नबी, अच्छे नबी, सच्चे नबी, बच्चे का नाम इमाम हुसैन रख रहे हैं, आका हुसैन रख रहे। मेरे नबी ने अपने बच्चे का नाम हुसैन रखा। ए मुसलमानों, निगाहों से निगाहें मिला दिया और फरमाते हैं, ए बेटा, तू मुझे पहचानता है, तू मुझे जानता है, तू मुझे जानता है। आका हुसैन बोल नहीं सकते हैं, निगाहों से अर्ज करते, ए मेरे आका, अगर आवाज नाना जान की है तो कान नवासे के हैं, अगर आंख मेरे नाना की है तो ये आंख नवासे रसूल की है, अगर जबान मेरे नाना की है तो ये जबान नवासे रसूल की है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका फरमाते, बेटा कुरान को बचाना होगा, इस्लाम को बचाना होगा। ए मेरे प्यारे, कुर्बान जाओ, अल्लाह अल्लाह। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ए मेरे नाना जान, वक्त आएगा लोग कुरान मस्जिदों में पढ़ेंगे, घरों में पढ़ेंगे, हम मदरसों में पढ़ेंगे, हाँ घर के अंदर पढ़ेंगे, कब्रिस्तान के अंदर पढ़ेंगे, मैदान में पढ़ेंगे। मगर मेरे नाना जान, जब वक्त आएगा तो तुम्हारा नवासा नेज़े की नोक पर कुरान सुनाता नजर आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान इमाम हुसैन ताजदार इमाम हुसैन। मेरे मिल्लत के नौजवानों, टाइम तकरीबन मैं 45 मिनट बोल चुका हूँ। अब मेरी ख्वाहिश तो ये है, हमारे हजरत दूर दराज से चल कर आए, मैं तो इनका बच्चा हूँ। हजरत की तकरीर भी 1 घंटा हो जाना चाहिए, सुन लिया जाए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो मैं 2 मिनट में अपनी तकरीर को समेट लेता हूँ। बस पैदाइश इमाम हुसैन पर मुश्तमिल करने की मुस्तकिल करता हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आका हुसैन अर्ज करते, हे मेरे आका, वक्त आएगा लोग घरों में, कब्रिस्तान में, मस्जिदों में, हाँ दुकानों में, मकानों में कुरान पढ़ेंगे, मगर नाना जान जब वक्त आएगा तो तुम्हारा नवासा नेज़े की नोक पर कुरान सुनाता नजर आएगा। हुसैन नेज़े की नोक पर कुरान सुनाएंगे। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हुसैन के नाम में कितने हर्फ हैं? बोलो बोलो, हुसैन के नाम में कितने हर्फ हैं? कितने हर्फ हैं? हुसैन के नाम में कितने हर्फ हैं? बोलो ना, कितने? गलत है, 4 हुरूफ है। हजरत कितने हैं? 4 हैं। हजरत तशरीफ फरमा कितने हैं? मैं सिर्फ तशरीफ कर रहा हूँ। फिर मैं अपनी तकरीर को इसी पे मुश्तमिल समेटना चाहता हूँ। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, मंगलम है नबी मंगलम, दुखरम सुकरम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मैये मंगलम है, कूटी कूटी प्रणाम नकमस्तक पर जा जन्म, दीन बंधु दया निदे अभिनंदनम अभिनंदना। माशाअल्लाह। ए मुसलमानों, तकरीर को समेट रहा हूँ, अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। हरफ कितने? मेरी माए तवज्जे फरमाना, हरफ कितने हैं? 4 हैं। बोलो कितने? 4 हैं। अब इसकी तशरीह भी सुन लो, इसके माने भी सुन लो। हुसैन की है में हुसैन का हुस्नो जमाल है, हुसैन की सीन में इस्लाम की सलामती है, हुसैन की ये में दीन की यारी है, और हुसैन के नून में खुद निगाहे मुस्तफ़ा है। ए मुसलमानों, ये वो हुसैन है। हुसैन बनना कोई आसान नहीं है, हुसैन बनना कोई आसान नहीं है। हाँ, हुसैन का गुलाम बनना बहुत जरूरी है। हुसैन कोई बन नहीं सकता, हम हुसैन के गुलाम बन सकते हैं। ए लोगों, इसलिए मौलाना मेराजुल कादरी तुम्हें दावत देता है। गणेशयम शीशमनम चरवम चरणम पर्वतम शीशमनम स्वाहा। बोलो ए लोगों, तुम्हें दावत देता हूँ इस बात की, तुम हुसैन नहीं बन सकते, बल्कि हुसैनी बन सकते हो। तो ए लोगों, तुम हुसैन के गुलाम रहो। ये पैदाइश इमाम हुसैन हजरत आगे बयान करेंगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो अब हमको और आपको हुसैन कोई नहीं बन सकता, हम हुसैन के गुलाम बन सकते हैं। हम हुसैन पे अपने माल को कुर्बान कर सकते हैं। हम हुसैन के नाम पर जो है अपने माल को, अपनी दौलत को लुटा सकते हैं। हम अपने दामन में अपने आका हुसैन का सदका भर सकते हैं। ए मुसलमानों, ये वो हुसैन है जिस हुसैन की आगोश में आगोशी रिसालत नजर आ रहा है। अरे हुसैन की गोद में इस्लाम का दीन नजर आ रहा है, और जो हुसैन का दीन और हुसैन की गोद में है, तो हम गुलाम मुस्तफा का हुसैन जन्नतुल फिरदौस में है। ऐसा ईमान बना लेना। और मैं कह करके आपसे रुखसत हो रहा हूँ। जो कुछ बोला हूँ मौला, गलतियाँ खताएं हुई हो मौला माफ़ फरमाए। बड़े मजमे में तोबा करता हूँ, तोबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है मौला, हम सबों को हक़ और सच बोलने की मौला तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सब के इल्म में, अमल में मौला बरकत अता फरमाए। रब्बे काबा, हम सब हाजिर हैं मौला, जब इस दुनिया से जाएं तो आका इमाम हुसैन के नाम पर मौला हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हम सब की जो है रहनुमाई फरमा दे। कुंभ कुंभम कुंभियम जन मुस्कानम गौसानम पंडितम स्वाहा वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।